नमस्कार दोस्तों, इन्फो शिक्षा चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करने चल रहे हैं एक ऐसे क्वेश्चन की जिसमें यूपीएससी यानी कि आईएएस प्रीलिम्स के एग्जाम में यह सवाल पूछा गया है और इस पे आधारित क्वेश्चन आगे आने वाले एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चूंकि यूपीएससी अगर आप देने जा रहे हैं 28 मई को, यदि आप पेपर देने जा रहे हैं प्रीलिम्स का, तो आप पहले यूपीएससी में आए हुए जितने प्रश्न हैं उनका एनालिसिस करके जाइए। क्योंकि हिंदी माध्यम की सबसे बड़ी दिक्कत है कि सी सेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो जब आप इतनी अच्छी तैयारी होने के बावजूद अगर सी सेट में फेल हो जाते हैं तो फिर पूरे साल भर की पढ़ाई का फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है दोस्तों। तो आइए हम एक ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी का क्वेश्चन लेते हैं जो पूछा गया है किस ईयर में। ये पूछा गया है 2017 में और इसी क्वेश्चन को हम समझाएंगे और समझाने के बाद आपको 2-3 प्रश्न हम यहां आज देंगे और आप हल करके हमें आंसर बताइएगा दोस्तों। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको अपडेट मिलता रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम क्वेश्चन क्या है इसको पढ़ लेते हैं, बाकी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। यदि 150 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से 150 तक संख्याएं अंकित करनी हैं तो पुस्तक में मुद्रित अंकों की कुल संख्या क्या है? ऑप्शन ए 262, ऑप्शन बी 342, ऑप्शन सी 360, ऑप्शन डी 450। तो कहने का मतलब दोस्तों, एक किताब लिखनी है और उस पे पेज नंबरिंग करना है और पेज नंबरिंग में कहां से कहां तक लिखना है, 1 से लेके 150 तक के पेज नंबर लिखना है। कह रहा है इसमें कुल कितने अंकों का प्रयोग किया जाएगा दोस्तों। अब ये अंक अगर प्रयोग किया जाएगा तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा और इसी पे आधारित मैं 3 या 4 क्वेश्चन दूंगा और जिनके आने वाले आगे एग्जाम में प्रोबेबिलिटी बन जाएगी कि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये बताइए दोस्तों, कहने का मतलब 1 से लेके 150 तक अगर संख्या लिखी गई उसमें कुल कितनी बार डिजिट का प्रयोग हुआ है, अंकों का प्रयोग हुआ है, यही चीज आपको यहां फाइंड करती है दोस्तों। तो जैसे अगर हम सपोज कीजिए आप 1 से 150 तक अगर अंक लिखेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे कहां तक आप लिखेंगे? 9 तक लिखेंगे। इसके बाद 10 से लेके कहां तक लिखेंगे? 99 तक लिखेंगे। फिर 100 से लेकर के 150 तक लिखेंगे। अब दोस्तों इस बात को ध्यान से समझिएगा, 1 से लेके 9 तक लिखने में कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा? 9 अंक आएंगे। 1 से लेके 9 तक कितने अंक बने? 9 अंक बने हैं दोस्तों। सेम तरीके से आपको यह देखना है। अब देखिए 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है 10 से लेके 99 तक 2 अंकों की संख्या स्टार्ट हो रही है। आप पहले ये देख लीजिए कि 10 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो कई बार आप ये भी गलतियां कर देते हैं कि 99 में से 10 घटा दोगे और आपका आंसर आएगा 89 अंक, लेकिन 89 अंक नहीं होता है। कैसे आप इसको निकालेंगे? अब आप यहां 99 में से 10 घटाएंगे तो आंसर आएगा 89, लेकिन इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, कुल 90 अंक आएंगे। 90 संख्याएं आएंगी, अंक नहीं। ध्यान से पहले समझिए, 10 से लेके 99 तक कुल कितनी संख्याएं बनेंगी? 90 संख्याएं बनेंगी। सेम तरीके से दोस्तों ऐसे यहां से आप निकालिए कि 100 से लेकर 150 तक कुल कितने नंबर होंगे। तो यही काम यहां भी कीजिए, 150 में से 100 घटाएंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 50 आएगा। लेकिन दोस्तों यहां एक ऐड करना पड़ेगा, ये 51 नंबर आएंगे। यानी कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बन गई? 51 नंबर बन गए। तो दोस्तों यहां पे अब आप देख रहे हैं 1 अंकों की 9 संख्या, 2 अंकों की 90 संख्या और 3 अंकों की 51 संख्या। अब आप बताइए 9 में ये सिंगल डिजिट है तो 9 ही अंक रहेगा। लेकिन ध्यान से समझिएगा, अगर 2 अंकों वाली 90 संख्याएं हैं
कुल कितने अंक प्रयोग हुए होंगे इन 90 अंक लिखने में? 90 गुणे 2 यानी कि 9 दूनी 18, 180 अंक यहां आ गया। ये बात आप समझ पा रहे हैं नहीं? 10 से लेकर 99 तक आप लिख के काउंट कर लो, 180 अंक जो है आएंगे। ठीक है, मतलब उसमें इतने डिजिट प्रयोग हुए होंगे। जैसे 10 लिखा गया, 10 में 1 और 0 दो डिजिट प्रयोग, 11 में 2 डिजिट, ऐसे जो है आपको काउंट करना है। तो ऐसे बताइए, अब 51 अंक 100 से लेके 150 तक टोटल 51 अंक हैं, और इनमें कितने अंक प्रयोग हुए? 3 अंक जो है एक एक अंक में प्रयोग हुए हैं, एक एक संख्या में। तो ये कितना आएगा? 3 1 के 3, 3 5 15, तो 153 अंक बन गया। अब आपको सबको ऐड करना है, 9 अंक यहां, 180 ये और 153 ये, तो यहां 9 ऐड कीजिए, तो 9 3 12, 2 आ गया, 8 5 13, 1 14, और ये 2 1 3। इसका आंसर दोस्तों कितना आएगा? 342 जो है अंक प्रयोग किए हैं दोस्तों। अब ये यूपीएससी है दोस्तों। अब ये किस किताब में सवाल मिलेगा? नहीं मिलेगा। मार्केट में आप किताबें ढूंढ लीजिए, क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले हैं। अब मैं दोस्तों आपको यहां पे 3-4 क्वेश्चन दे रहा हूं और देखता हूं कि कौन कौन से लोग इन प्रश्नों को जो है हल करके दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अब इसी पे मैं बना रहा हूं, आपको जो है क्वेश्चन नहीं मिलता है, तो अब मैं इस पे क्वेश्चन बना रहा हूं और देखता हूं कि कितने लोग इस क्वेश्चन का सलूशन हमको देते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि 500 पेज की किताब पे 500 पृष्ठों की एक पुस्तक में 1 से लेके 500 तक के पृष्ठ लिखने हैं, तक संख्याएं अंकित करनी है, तो आप ये बताइए इसमें कुल अंकों की संख्या कितनी होगी? कितना? क्वेश्चन है 1 से 50 पृष्ठ तक की किताब लिखनी है, तो कुल अंकों का प्रयोग कितनी बार होगा? एक तो 1 से 500 तक हो गया, और दूसरा आपको जो है हल करना है कि अगर किताब ऐसी लिखनी हो कि एक पेज से लेके उसमें कितने पेज हों? 2000 पेज हों, तो बताइए उसमें कुल कितनी बार अंकों का प्रयोग होगा? और एक क्वेश्चन दे देते हैं दोस्तों कि अगर किताब में 1 से लेकर के 6000 पृष्ठ हों, ठीक है, अब बताइए कुल अंकों का जो है कितनी बार प्रयोग होगा? तो ये अगर 3 क्वेश्चन आप हल कर लेते हैं दोस्तों, तो इस पॉइंट पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और चाहे जैसे क्वेश्चन बनेगा आपका सवाल ये सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप कमेंट करके जो है बताइएगा मुझे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरी है तो आप उससे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद दोस्तों।